रात के वक्त एक पति पत्नी खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं। हाल ही में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन इसके कुछ देर बाद इस इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है कि एक पति पत्नी सड़क पर बेसुध पड़े हुए हैं, शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और पति पत्नी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हादसे में पति की मौत हो चुकी थी। वहीं पत्नी जब होश में आती है तब एक बेहद चौंकाने वाला बयान देती है। अब सवाल यह था कि आखिर जो पति पत्नी रात में टहलने निकले थे, अचानक उनके साथ क्या हुआ था, उनकी ऐसी हालत किसने की थी और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी। साथियों, आज की ये कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की। श्री गंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र के रहने वाले आशीष और उनकी पत्नी अंजू 30 जनवरी 2026 की रात लगभग 9 बजे अनूपगढ़ वाले रास्ते पर टहलने के लिए निकलते हैं। हालांकि दिन में इस रास्ते पर अच्छी खासी हलचल रहती है, लेकिन रात के वक्त ये रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। अब हुआ ये कि दोनों पति पत्नी इसी रास्ते पर टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद इसी इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति जब इस रास्ते से गुजरता है तब अचानक उन्हें आशीष और अंजू सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिलते हैं। उनकी इस हालत को देखकर वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देता है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और उनकी हालत को देखकर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर आशीष को मृत घोषित कर देते हैं। वहीं कुछ देर बाद जब अंजलि को होश आता है तब वो पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाला बयान देती है। वो बताती है कि रात के वक्त जब हम दोनों टहल रहे थे तभी अचानक एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इसके बाद उन लोगों ने अंजलि के जेवर और उसका मोबाइल छीन लिया और फिर वे लोग वहां से फरार हो गए। इस बयान के बाद पुलिस को लगा कि ये एक हिट एंड रन का केस है, लेकिन कहानी यहीं पर फंसी हुई थी। अगर ये हिट एंड रन का केस है तो गाड़ी वालों ने इनका मोबाइल और अंजलि के जेवरात क्यों लूटे? क्या ये पेशेवर लुटेरे थे या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? और फिर इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले आशीष के शव को पीएम के लिए भेजा और अपनी जांच को रफ्तार दी। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर उन्होंने अपनी जांच शुरू की, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वहां पर उन्हें कोई भी गाड़ी के टायर के निशान नहीं मिले, जबकि अंजलि का यह कहना था कि एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी थी। इसके अलावा उन्हें घटनास्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस बात को साबित कर सके कि वाकई में इनके साथ हिट एंड रन जैसी कोई घटना हुई थी। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस को अब इंतजार था पीएम रिपोर्ट का, और जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार पीएम रिपोर्ट से यह पता चला कि आशीष के सिर के पीछे गहरी चोट के निशान थे और ऐसे निशान बार बार वार करने की वजह से बने थे। इसके अलावा चोट लगने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस को यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध लगने लगा और अब जांच के घेरे में खड़ी थी अंजलि। अंजलि ने जिस तरह से अपना बयान दिया था, उस बयान के अनुसार ना ही घटनास्थल से ऐसे कोई सबूत मिले और ना ही पीएम रिपोर्ट उसकी कहानी से मेल खा रही थी। इसके बाद पुलिस का सीधा शक अंजलि पर गया और उन्होंने अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए और आखिरकार अंजलि के कॉल रिकॉर्ड से कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान ये बात सामने आई कि शादी से पहले अंजलि श्री गंगानगर के एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसी कॉलेज में पढ़ता था संजय। कहा जा रहा है कि संजय अंजलि का रिश्तेदार था और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब हुआ ये कि पढ़ाई के दौरान इन दोनों की मुलाकात बातचीत से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे अंजलि और संजय की कहानी अंजलि के परिजनों को पता चल गई और शायद अंजलि के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि अंजलि की शादी संजय से हो, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि संजय पूरी तरह से बेरोजगार था और कई बार कुछ छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना खर्च चलाया करता था। लेकिन अब होता यह है कि जब अंजलि के परिवार वालों को इसके बारे में पता चलता है तब वो 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि की शादी रावला के रहने वाले आशीष से कर देते हैं। आशीष एमएससी पास था और एक प्राइवेट स्कूल टीचर था। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और उनकी तस्वीरों से आपको पता चल ही जाएगा कि परिवार वालों ने उनकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहानी यह थी कि शादी के बाद भी अंजलि अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाई थी। करीब 6 से 7 सालों तक संजय के साथ उसका रिलेशनशिप रहा था। शादी के बाद अंजलि और उसका प्रेमी संजय दोनों परेशान रहने लगे। दोनों ना ही एक दूसरे से मिल पाते थे और ना ही खुलकर बात कर पाते थे। लेकिन इस दूरी को कम करने के लिए अंजलि ने एक प्लान बनाया। उसने श्री गंगानगर में एमए की पढ़ाई करने का बहाना बनाया और इस बारे में उसने अपने पति आशीष से बात की। उसने आशीष से कहा कि मैं श्री गंगानगर में जाकर एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही आशीष को इस बारे में पता चला, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें इतनी दूर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है
और इस बात पर अंजलि नाराज हो गई। हालांकि अंजलि संजय से फोन पर अक्सर बातें किया करती थी और इस बारे में उसने अपने प्रेमी संजय को भी बताया। अब होता यह था कि शादी के बाद जब भी अंजलि को संजय से मिलने का मन करता, वो अपने मायके जाने का बहाना बनाकर संजय से मिलने चली जाती। इस घटना से ठीक 16 दिन पहले वो अपने मायके गई हुई थी, जहां पर वो संजय से मिली और फिर इन दोनों ने मिलकर आशीष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ताकि दोनों हमेशा के लिए एक हो सके। प्लान पूरी तरह से तैयार होने के बाद अंजलि वापस अपने ससुराल लौटी। फिर 30 जनवरी की रात को वो हर रोज की तरह आशीष के साथ खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपने प्रेमी संजय को फोन कर दिया और कहा कि हम दोनों अब टहलने जा रहे हैं। ये बात सुनकर संजय अपने साथी रोहित और सिद्धार्थ को लेकर आशीष के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर गांव जाने वाली सड़क पर पहुंचा और झाड़ियों में जाकर छिप गया। अब होता यह है कि अंजलि आशीष के साथ जैसे ही वहां पर पहुंची, उसने संजय को देख लिया और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही आरोपियों ने अचानक आशीष पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और इसके बाद उस पर दोबारा हमला किया गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल और कान के झुमके आरोपियों को दे दिए और उन्हें मौके से भागने को कहा ताकि ऐसा लगे कि यह घटना लूटपाट के लिए की गई थी। इसके बाद अंजलि बेहोशी का नाटक करने लगी और जैसे ही अंजलि और आशीष को अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच अभी जारी है। हैरानी इस बात की है कि आशीष को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके पीछे चल क्या रहा है, और देखा जाए तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।